दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ एडवांस वकैब लेके आया हूँ आपके लिए और हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। इस चैनल पे हम अंग्रेज़ी सीखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के। दोस्तों कोई भी लर्निंग का प्रोसेस होता है ना, वो एक दिन में नहीं होता। इसलिए आपने अगर ठान लिया है कि आपको कुछ सीखना है तो आपने रोज़ाना जो है वो कोई भी चैनल, मैं ये नहीं कहता कि मेरा चैनल ही सब्सक्राइब करें, कोई भी चैनल जो आपको पसंद है, जिसकी बात आपको अच्छे से समझ आती है, उसको आप सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें। ठीक है? तो आपको समझ आएगी। लर्निंग का प्रोसेस आहिस्ता-आहिस्ता होता है, कई दफ़ा सालों लग जाते हैं, लेकिन स्लो एंड स्टेडी होता है। ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आज हम जो खबर पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छी खबर है। चलते हैं जी। कंजेनिटल ट्यूमर रिमूव्ड फ्रॉम सोमाली गर्ल्स आई। अब कंजेनिटल कौन सी चीज़ होती है? कंजेनिटल चीज़ वो होती है जो बाय बर्थ हो। ठीक है? जो आप जब पैदा हुए हैं तो उसके साथ जो चीज़ आप लेके आए हैं वो होती है। बाय बर्थ एक लड़की थी जिसको ट्यूमर था। ट्यूमर कहते हैं कैंसर को। वो रिमूव कर दिया गया, जो कि आई थी लड़की कहाँ से? सोमालिया से। ठीक है जी। सोमाली गर्ल्स आए और उसकी आंख में वो ट्यूमर था। तो चलते हैं, ये रावलपिंडी की खबर है। सर्जन्स ने कमाल कर दिया है। ये सर्जन्स कहाँ पर हैं? एट अल शिफा आई ट्रस्ट। यहाँ के ये सर्जन हैं इस हॉस्पिटल के। उन्होंने क्या क्या किया? हैव रिमूव्ड। उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया? रिमूव कर दिया। अ कंजेनिटल ट्यूमर, एक ऐसा ट्यूमर जो कि उसकी पैदाइश के साथ ही उस लड़की के आंख में था। फ्रॉम दी आई, और वो कहाँ पर था? आंख में था। ऑफ अ 6 ईयर ओल्ड सोमाली गर्ल, जो कि 6 साल की थी लड़की। सोमालिया से उसका ताल्लुक था। तो उसका ये उन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है? सर्जन्स, अब ये देखें, हैव रिमूव्ड, ठीक है ना, ये इसमें वर्ब है। ठीक है जी। और ये सब्जेक्ट जो है वो ये सर्जन्स हैं जो कि यहाँ के हैं। आगे चलते हैं जी। निमू इसका नाम है। वाज बोर्न, वो पैदा हुई। किस तरह हुई पैदा? विद अ ट्यूमर। ट्यूमर के साथ उसने वो पैदा हुई है, इस ट्यूमर के साथ, क्योंकि कंजेनिटली है ना। अफेक्टिंग वन आई, जो कि मुतासर कर रहा था उसकी एक आंख को, वो ट्यूमर खराब कर रहा था, मुतासर कर रहा था। आगे चल के वो बताएंगे कि क्या था। अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल ऑफिशियल्स, ये हॉस्पिटल के जो ऑफिशियल्स थे, मतलब जो डॉक्टर साहबान थे, उनके मुताबिक क्या था? हर फैमिली, उसकी जो फैमिली है, सॉट मेडिकल हेल्प, उसने मांगी क्या? मेडिकल हेल्प मांगी। फास्ट टेंस चल रहा है, पास्ट इंडेफिनेट। हेल्प मांगी उसने इन मल्टीपल कंट्रीज, बहुत सारे मुल्कों से उसने हेल्प मांगी। एंड बाय द टाइम, और उस वक्त जब द गर्ल वाज ब्रॉट टू रावलपिंडी, जब वो लाई गई, कहाँ पर? रावलपिंडी लाई गई। पैसिव स्ट्रक्चर, तो क्या हुआ? प्रोलॉन्ग्ड इरिटेशन, बहुत देर से जो इरिटेशन थी, एनॉय था, जो खराबी थी। एंड रिपीटेड रबिंग, और बार बार वो जो रब कर रही थी, रगड़ रही थी आंख को, हैड वर्सनड, वो बहुत ज्यादा उसने वर्स कर दिया था द कंडीशन, वो जो उसकी सूरत हाल थी उसको। एंड डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स ने क्या किया? डिटर्मिंड, और उन्होंने ये चीज़ डिटर्मिन की, ये चीज़ इस्टेब्लिश की, इस चीज़ को डिस्कवर किया। क्या चीज़ डिस्कवर की? दैट के विजन, उसका जो आँखों का जो विजन है, जो रोशनी है, मतलब जो नज़र आता है, इन दी अफेक्टेड आई, वो आँख जो कि मुतासरा आँख थी, हैड ऑलरेडी बीन परमानेंटली लॉस्ट, कि जो मुतासरा आँख थी उसकी जो रोशनी थी वो मुकम्मल तौर पर लॉस्ट हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। ये उन्होंने, डॉक्टरों ने डिटर्मिन किया, ये उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग की, और उन्होंने ये उसको देख के ये बात की। ठीक है? अब आगे चलते हैं। ज़्यादा मैं अगर डीपली जाऊंगा ना, फिर वो खबर का मज़ा नहीं रहेगा। इस वजह से मैं खबर को जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। डॉक्टर तैयब अफ़गानी, ये हैं डॉक्टर जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आगे बताएगा। हेड ऑफ द हॉस्पिटल्स ऑक्यूलोप्लास्टिक्स डिपार्टमेंट। अब ये ऑक्यूलोप्लास्टिक्स कौन से होते हैं?
ऑक्यूलो कहते हैं वो जो आंख से मुतासरा हो, और प्लास्टिक्स जो रिकंस्ट्रक्शन की जाती है, आंख की मरम्मत की जाती है दोबारा, मतलब वो उसको कहते हैं प्लास्टिक, मतलब जो आंखों की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं उस डिपार्टमेंट की ये हेड हैं, ठीक है ना। वो उन्होंने क्या किया, सेड, उन्होंने क्या कहा, ट्यूमर हैड एक्सपेंडेड स्टेडीली। अब ये जो इसका ट्यूमर था, ये जो कैंसर था उसका, वो फैला किस तरह, आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल फैलता रहा। एंड पोज्ड अ लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क, और उसने पोज किया, उसने डाला क्या, लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क इसके ऊपर डाला, जिंदगी को खतरे में डालने वाला रिस्क, उसने डेंजर जो है वो उसने डाल दिया। रिमूविंग द मैस, अब उन्होंने जो मैस, ये ट्यूमर रिमूव किया, वॉज एसेंशियल, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। किस लिए जरूरी था, टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड, ताकि रोका जा सके मजीद फैलाव से, क्योंकि वो कैंसर और मजीद फैल के दूसरी जगह पर भी जा सकता था। एंड पोटेंशियली फैटल कॉम्प्लिकेशंस, और ताकि उसको रोका जा सके, स्प्रेड एंड पोटेंशियली फैटल कॉम्प्लिकेशंस, ताकि जो पोटेंशियली फैटल कॉम्प्लिकेशंस हैं, फैटल कहते हैं मोहलिक, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशन है कहते हैं पेचीदगियों को, और ये जो मुमकिना पेचीदगियां थी वो जो कि मोहलिक हो सकती थी, इस वजह से इसको रिमूव करना जरूरी था। ही सेड, इसने कहा। अ मल्टी डिसिप्लिनरी, अब ये मल्टी भी पढ़ सकते हैं, मल्टाई भी पढ़ सकते हैं, डिसिप्लिनरी सर्जिकल टीम, अब वो टीम जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन शामिल हो। अब इसमें वेस्कुलर सर्जन भी शायद शामिल हो, न्यूरो सर्जन भी शायद शामिल हो, इसलिए बहुत सारी जो टीम के मेंबर हैं वो सर्जिकल टीम के हैं। उन्होंने क्या किया, कैरीड आउट, उन्होंने शुरू किया किस चीज को, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, एक पेचीदा जो प्रोसीजर है, ऑपरेशन शुरू किया टू रिमूव, ताकि वो रिमूव करें, खत्म करें दी ट्यूमर, वो जो कैंसर ज्यादा हिस्सा था उसको। वर्किंग अराउंड, वो काम किसके अराउंड कर रहे थे, डेलिकेट नर्व्स, वो जो कि बहुत ही फ्रिजाइल, बहुत ही नरम और नाजुक नर्व्स थी, उनके अराउंड वो काम कर रहे थे। एंड ब्लड वेसल्स, और उन ब्लड वेसल्स के जो बहुत ही ज्यादा जल्दी से नरमी से नरम होती हैं और टूटने का जिनको बहुत ज्यादा खतरा होता है, उनके अराउंड वो काम कर रहे थे। द ऑपरेशन वॉज कंप्लीटेड, ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट किया गया विदाउट मेजर कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशंस के अलावा ये ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट किया गया, मतलब कि बहुत ही कामयाब रहा ऑपरेशन, और ज्यादा पेचीदगियां इस ऑपरेशन में नहीं आई। डॉक्टर अफगानी कंफर्म्ड, ये जो डॉक्टर अफगानी है इन्होंने कंफर्म किया, पक्का किया, दैट द इमीडिएट थ्रेट, के जो अभी जो थ्रेट था, खतरा था, तो हर लाइफ, उसकी जो जिंदगी को, उस बच्ची की जिंदगी को, हैड बीन एलिमिनेटेड, उसको एलिमिनेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। एंड शी रिमेन्स अंडर पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन, और वो रहेगी पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद के ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे में ये लड़की रहेगी। जो अभी जो खतरा था उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन ये अभी रहेगी इसमें ऑब्जर्वेशन में, मुशाहिदे में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुताबिक, ये जो सेहत का आलमी इदारा है यूएन में, उसके मुताबिक क्या है, एटलीस्ट कम से कम 2.2 बिलियन पीपल, 2.2 अरब लोग जो हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में लिव, वो रहते हैं विद सम फॉर्म ऑफ विजन इम्पेयरमेंट, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरह से वो आंखों की बीनाई से महरूमी में वो जिंदगी गुजारते हैं। उनको आंखों की बीनाई का कोई ना कोई मसला किसी न किसी फॉर्म में होता है। इतने लोग हैं, विद द मेजॉरिटी रिजाइडिंग इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जिनकी मेजॉरिटी, जिनमें बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज में ये रहते हैं, मतलब जो कम आमदनी वाले मुल्क होते हैं, गरीब मुल्क, वहां पर ये इतने लोग रहते हैं। वेयर स्पेशलिस्ट सर्विसेज आर लिमिटेड, जहां पर स्पेशलिस्ट सर्विसेज जो हैं वो महदूद हैं, मतलब कि अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो महदूद हैं। इन साउथ एशिया, अब ये साउथ एशिया दक्षिण एशिया है, मतलब वो उसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, ये इस तरह के ये सारे ममालिक इसमें आते हैं।
बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे। एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ये जो हैं, और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कुछ हिस्से जो हैं, अनट्रीटेड चाइल्डहुड आई कंडीशंस कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट। और यहां पर इन दोनों जगहों पर क्या होता है, अनट्रीटेड, बगैर इलाज के छोड़े गए चाइल्डहुड, जो जो छोटे बच्चों की आई की जो कंडीशंस होती हैं, आंखों की जो कंडीशन है, कंटिन्यू, वो जारी रखती है, टू कंट्रीब्यूट, ताकि वो कंट्रीब्यूट करे, हिस्सा डाले किस चीज में, टू प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, वो ब्लाइंडनेस, वो आंखों की बीनाई जो कि प्रिवेंटेबल है, ब्लाइंडनेस कहते हैं अंधापन, वो अंधापन जो कि प्रिवेंटेबल है, जिसको रोका जा सकता है, ये चीज जो है वो कंटिन्यू रहती है। ये इन मुल्कों में, अफ्रीका और साउथ एशिया के मुल्कों में, ठीक है, चाइल्डहुड में बिनाई को हम रोक सकते हैं, लेकिन हम रोकते नहीं, उसको ट्रीट नहीं करते हैं, अनट्रीट छोड़ देते हैं। तो ये चीज जो है ये प्रिवेंटेबल है, लेकिन हो नहीं पाती क्योंकि स्पेशल सर्विसेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। हॉस्पिटल ऑफिशियल्स सेड, हॉस्पिटल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने, स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने क्या कहा, द फैमिली अप्रोच्ड, फैमिली जो है उसने वो पहुंची अल शिफा, शिफा तक उसने अप्रोच किया, उसने कांटेक्ट किया, आफ्टर लर्निंग, किसके बाद, बाद इसके कि उनको पता लगा अबाउट इट्स ऑक्यूलर ऑन्कोलॉजी सर्विसेज, बाद इसके कि उनको पता लगा कि ये लोग जो हैं वो आंखों की जो कैंसर है उसके इलाज की खिदमात देते हैं। ऑन्कोलॉजी कहते हैं जो कैंसर के इलाज में जो चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, वो होता है जो कैंसर का इलाज करता है, उसकी खिदमात जब इनको पता लगा कि ऑक्यूलर ऑन्कोलॉजी सर्विसेज अल शिफा वाले देते हैं, तो उन्होंने उधर, हाँ, उनके साथ राब्ता किया, अप्रोच किया। निमो जो लड़की है जिसका नाम है, इज रिकवरिंग वेल, वो रिकवर कर रही है, ठीक हो रही है, अच्छे तरीके से बेहतर हो रही है, डॉक्टर्स सेड, डॉक्टर्स ने कहा, एंड विल कंटिन्यू फॉलो अप, और वो फॉलो अप करेगी, फॉलो अप केयर के लिए आती रहेगी इन कमिंग वीक्स, जो आने वाले हफ्ते हैं उनमें। फॉलो अप जो है ये एडजेक्टिव है, फॉलो अप कहते हैं वो चीज़, उस चीज़ को जो कि पहले ही जारी है तो उसको मजीद जारी रखना, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें काफ़ी सारे अल्फाज थे, पोटेंशियली, डिटर्मिन्ड, ऑक्यूलोप्लास्टी, ट्यूमर, और मेडिसन के हवाले से काफ़ी सारे विकैब थी इसमें। उम्मीद है आपने ये सीखी होगी, देखी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।